बारे बार बन दान करो सद्गुरु दे वह हमार यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सब बारनियोर गुरुजी यह सब बारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय ए हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है और जो संसार में जीवन है और जो भी सृष्टि चल रही है, यह मनुष्य नहीं चला रहा है। इसको चलाने वाला जो है परम पुरुष है। वह जो परमात्मा है वह तो स्थिर है, एकदम वह शांत बैठा हुआ है और सारे गतिविधि को देख रहा है। वह परमात्मा जो है न्यायकारी है, उसे न्याय प्रिय है और वह न्याय ही देता है। ये सारा सृष्टि जो है उसी का है। ये हम लोग तो यहाँ कुछ भी नहीं करते हैं। ये हंसा और हंसनी जीव जो है कुछ नहीं करता है। उसको जो समझ में आता है यही करता है। उस परमात्मा का सृष्टि में सहायक है बस। जो भी आप चीजें हैं, जो भी हैं, वह सब परम प्रभु जो है परमात्मा ही करवाता है। करने वाला हम लोग हैं। ये हंसा और हंसनी वह परब्रह्म है। वह परब्रह्म में जो है एकदम शांत है, स्थिर है, जुगों जुगों से है, अभी भी है और जुगों जुगों तक रहेगा। वह परमात्मा जो है। अब आ जाओ उसके बाद जो है अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म जो है उस परमात्मा को नि अक्षर भी कहा जाता है और अक्षर ब्रह्म है। इससे गति है पूरी संसार में। सब संसार में जो है कंप जिसको बोला जाता है, कंप है, गति है। आपके शरीर में भी कंप है
तुम में भी आहा कंप है, तुम नहीं जानत सोय। तुम में भी आहा कंप है, तुम नहीं जानत सोय। कंप कहाँ सी होता है, समझाता गुरु गम को। कंप कहाँ सी होता है, समझाता गुरु गम को। ये हंसा और हंसनी परमात्मा जो है स्थिर है एकदम, उसमें थोड़ा भी गति नहीं है। लेकिन जो अक्षर ब्रह्म है उसमें गति है। जो है अब अक्षर ब्रह्म में ही जो है जब सब समा जाएंगे तो वो गति खत्म हो जाएगी। अब देखो, वायु क्यों नहीं चैन ली, जल न ली विश्राम, मन क्यों शांति नहीं कमी, सब इच्छुका सत्यनाम। ये हंसा और हंसनी पूरा संसार में गति है, कंप है। आप कोई भी ले लो जो है, हर एक का शरीर में कंप है, वह अक्षर ब्रह्म से ही होता है। जो प्राण की जो गति है वही अक्षर ब्रह्म द्वारा जो है कंप हो रहा है। सभी जीव में कंप है। आपका हृदय जो है चलता रहता है, वह कंप जो है अक्षर ब्रह्म के द्वारा होता है। आपका मन जो है वह भी चलता रहता है, कभी सोता नहीं है वो। ऐसा बताते हैं 3 घंटा ही करीब जो है वह शांत रहता है, बाकी बराबर चलता रहता है। उसके लिए कोई पेट्रोल कोई डीजल का जो जरूरत नहीं है, लगातार चलता है। हिंसा और हंसनी यह जो है अक्षर ब्रह्म का है। वायु जो है चलती रहती है, उसमें गति है, वह भी जो है अक्षर ब्रह्म का है। पेड़ पौधा जो है जैसे ही आप जमीन में डालते हो, वह बीज में, उसी छोटा सा बीज में पूरा वृक्ष समाया हुआ है। वैसे ही जो आत्मा है आपका एकदम सूक्ष्म है, वह इन आंखों से नहीं देख पाओगे। ये हंसा और हंसनी जो चेतना है आप में भी वही है, स्त्री हो या पुरुष जो है चेतना दोनों में एक ही है, अलग अलग नहीं है जो है, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। ए हंसा और हंसनी, आप पेड़ लगाते हो, पपीते का पेड़ लगाते हो, दोनों पौधा तो एक ही जैसा होता है। एक बड़ा होकर के पुरुष बन जाता है और एक और बाकी स्त्री बन जाती है। ये हंसा और हंसनी संसार में जो है हर जीव में स्त्री और पुरुष है जो है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पुंसक जान, आत्मय अपनी कर्म बसा, विविधादि हनिर्मान। आत्म ही स्त्रिया पुरुष है,
आत्मन पुन सक जान। आत्मय अपनी कर्म बसा विविधादि हनीरवान। ये हंसा और हंसनी, ये जो विभिन्न देह है, एक तो मानव देह है जिसमें हम लोग सत्संग कर रहे हैं। तो मानव जीवन जो है सबसे उत्तम माना गया है इस धरती के ऊपर जो है। लेकिन सबसे गलत काम जो है मानव ही करता है। क्यों करता है ऐसा? मन की चाल में होने के कारण जो है मन जो है उसको गिराता रहता है संसार में जो है। देखो, आपको ज्यादा घबराना नहीं है। ये हंसा और हंसनी जो परमात्मा है आप ही का तो है। आप उसको अपना नहीं मानते हो, यही गड़बड़ है। ये हंसा और हंसनी विचार करो जो है, वह परमात्मा सभी जीवों को फल फूल अन्न अनाज सब धरती पर जितने भी जीव हैं सबको मिलता है खाने के लिए। मनुष्य क्या किया है कि सब पूरा जितना खाने पीने का सामान है सब लूट करके अपना घर में रख करके सड़ा देगा, वो देगा नहीं किसी को जो है। ये मनुष्य का जो है वो गलती है। देखो, पशु जो है अपना पेट भर खा लेता है और ऐसा नहीं करता कि पूरा उठा करके नहीं ले आता है। वो अपना पेट भर खा लेता है, बस उसको हो गया और कुछ नहीं लेता वो। और मनुष्य जो है पेट भर के खाता भी है और अपने बच्चों के लिए भी ले आता है और 100 पीढ़ियों के लिए भी ले आता है। अब बताओ, अरे जो लोग आएगा वो लोग भी तो करेगा। ये हंसा और हंसनी इसीलिए अभाव हो जाता है। इस धरती पर अभाव काहे लिए होता है? अभाव इसलिए होता है हमको जरूरत नहीं है फिर भी लेकर के रखते हैं। ये हंसा और हंसनी आ जा रहो काला नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आ जा रहो काला नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजली पुरुष पुराण। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजली पुरुष पुराण। ये हंसा और हंसनी, आप इस संसार में अपना मर्जी से तो आए नहीं हो। आपको कोई भेजा है, वही भेजने वाला जो है परमात्मा है। अब सदगुरु जो है आपको मिल गया है। सदगुरु आपको कह रहे हैं, कर विचार मैं कौन हूँ, कर विचार मैं कौन हूँ। ब्रह्म को जग दाधार, कैसे जग उत्पन्न है। लीन कवन विधि पार। ये हंसा और हंसनी, आप सदगुरु को बूझते नहीं हो। सदगुरु सब कुछ है आपका, अरे आप ही का है।
आपका मतलब सबका है, पूरे संसार का है, सभी जीवों का है। लेकिन संसार जो है ईश्वर को नहीं पूजता है, वो ईश्वर को कुछ नहीं समझता है, बोलता है मैं ही हूं, भगवान क्या करेगा, मैं नहीं दूंगा तो आप कैसे ले लोगे। ये हंसा और हंसनी, यह जीव का अभिमान है जो है, बोलता है मैं तो राजा हूं, अरे सब चला जाए, सब राजपाट मिट जाएगा। जो जो बड़े बड़े राजा थे, प्रतापी राजा थे, आप जानते ही हो। सबसे बड़ा राजा, आप पूरा आप देखो ना इतिहास में, वो सब लोग चला गया। रामचंद्र जी चले गए, भगवान कृष्ण चले गए, भगवान राम चले गए। वो लोग भी इसी धरती पर था, इसी भारत भूमि पर था। वह भारत भूमि वही है, ये ऋषियों का देश है, यह ऋषि ऋषि वशिष्ठ का देश है, ये जो है दुर्वासा ऋषि का देश है। ये इसी धरती पर भारत भूमि पर ही सारे पैदा हुए थे, जितना आप सुने हो। हंसा और हंसनी, हम लोग इतना कहते हैं कि जो है क्या, जो बोलते हैं गुरु द्रोणाचार्य ने, चूंकि उनकी विद्या जो है प्रेम में आ करके, और उनको शिक्षा नहीं दिए, बोला ये शिक्षा जो है वो क्षत्रियों को देना है, क्योंकि क्षत्रिय लोग जो है अन्याय के विरुद्ध लड़ता है। हंसा और हंसनी, आप भेद बुझो, थोड़ा संसार में भी आओ और थोड़ा चेतन देश में भी चलो, तब आपको समझ में आएगा। तो जो एकलव्य था वह चूंकि भील जाति का था, और जो है वह गया है आचार्य गुरु द्रोण से जो है सीखने के लिए विद्या, जो है धनुर्विद्या जो है। उसके अंदर क्षत्रिय गुण था, जाति से मतलब नहीं होता है। हंसा और हंसनी, आप बूझो। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ये क्षत्रिय कुल के बालक हैं, लेकिन उनके अंदर ब्राह्मणत्व है, ब्राह्मण है उनके आत्मा जो है। वह जो है जब वेद शास्त्र पढ़ने के लिए गए थे, तो जो पंडित लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, वो समझ नहीं पाए। उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का काम जो है अन्याय के विरुद्ध लड़ना होता है, तो आप इस विद्या के अधिकारी नहीं हो। लेकिन स्वामी जी तो जाति से क्षत्रिय कहा जाता है, लेकिन वह तो ब्राह्मण ही है पूरा जो है, उनको विद्या नहीं दिया गया, वो वापस आ गए जो है, और साधना किए, साधना कर की जो है वह जो है अब सब कुछ उसके आगे तो आप जानते ही हो। वह गुरु बने, जगत गुरु जो है उनका पद मिला। 1900 है 92 माघ कृष्ण है पक्ष, सदगुरु मही अपनाइया, निजमति कर गए दक्ष। 1900 है 92 माघ कृष्ण है पक्ष, सदगुरु मही अपनाइया, निजमति कर गए दक्ष। माघ मास शुभ मास है, अर्ध कुंभ प्रयाग, सदगुरु सदगुरु पद दिए, जागी पूरण बाग। हंसा और हंसनी,
अब आप भेद बूझो जो है, एकलव्य को जो है धनुष विद्या जो है नहीं सिखलाए। एकलव्य के जो है हृदय में प्रेम था और वह गुरु की मूर्ति बना करके और जो है धनुर्विद्या में वो सीखने लगा। इस पूरे भूमंडल में, पूरी धरती पर उसके समान जो है धनुर्धर कोई नहीं हुआ है। एकलव्य जो है वह बेचारा जो है गुरु द्रोण की मूर्ति बना करके, गुरु द्रोण जीवित थे, वह केवल अर्जुन को ही सिखाया था। और जो है यह जो है प्रेम था इसका। किसका प्रेम था? एकलव्य का गुरु में। वह गया, नहीं सिखलाए, बोले आप तो क्षत्रिय नहीं हो। हिंसा और हंसनी वह आ करके और स्वयं जो है गुरु का मूर्ति बना करके और बैठ गया और उन्हीं से पूछ पूछ करके वह जो है धनुर्विद्या जो है चलाता था और कहता था गुरुदेव हमसे गलती हो गया ना, अब ऐसे मारूंगा मैं, फिर ऐसे मारूंगा। वो करते करते सब सीख गया, अपने गलतियों से सीख गया। अब बात यहां आती है, जब वो जो है सब जंगली था पहले, अभी न बिल्डिंग सिल्डिंग बन रही है, पहले सब जंगली था। ये पूरा भारतवर्ष में पूरा जंगली जंगल था और जो है वह जो है उसी में अपना कुटिया बना करके रहता था। वो फल फूल खाता था जो भी हो और जो है पूरा धनुर्विद्या का मास्टर हो गया, क्योंकि उसका हृदय में प्रेम है। वह जो भी जो है तीर चलाता था, लगता नहीं था, परेशान नहीं हुआ, अरे गुरुदेव गलत हो गया, अभी मैं ठीक से मारूंगा। और सब निशाना भिड़ाते भिड़ाते आम को जो भी है मारते मारते और वो सीख गया। इतना बड़ा जो है धनुर्धर हुआ है पूरे विश्व के अंदर में। अब आप बात आओ, उसी समय पर जो है किसी समय में ये तो पूरा पारंगत हो गया, डेली वही करता था जो है धनुर्विद्या, गुरु में प्रेम और पूरा सीख गया। अब यहां पर भेद समझो, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, सोता ही के पास। हंसा और हंसनी, उन्होंने गुरु द्रोण को अपना हृदय में जो है वो बसा लिया। तो अब तो उसी के पास है, शरीर से नहीं है। आभेद बूझना, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। हंसा और हंसनी, गुरु द्रोण तो उसको नहीं सिखलाए, लेकिन गुरु द्रोण जो है उनको हृदय, गुरु द्रोण को उसने हृदय में बसा लिया। अब यहां भेद समझो, आप तो हंस हो। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी, सोता ही के पास। हंसा और हंसनी, कुमुदनी जो है जल में रहती है, उसका प्रेम सूरज से नहीं है, उसका प्रेम चंद्रमा से है। और जैसे ही चंद्रमा की रोशनी उस पर पड़ती है, वह खिलखिला करके हंस पड़ती है, एकदम मगन खिल जाती है। ये लीला मैंने देखा है। आप बोलोगे कहां देखा है? ये हंसा और हंसनी, लखनऊ में एक पार्क है, उसका नाम हाथी पार्क है। वहां पर वो कमलनी है, उस समय थी, अभी है कि नहीं है पता नहीं। तो हम बच्चों के साथ घूमने गए थे
और जो है वहीं पर जो है वो स्विच लगा हुआ था, उसका रोशनी चंद्रमा के रोशनी के समान ही है। मैंने ऐसे ही जो है उसको बटन को दबा दिया, अंधेरा हो रहा था जो है, और जैसे ही उसके ऊपर जो है प्रकाश पड़ता है उस लाइट का जो है उसमें भी चंद्रमा ही है। भेद को बूझना, वो मेरे सामने सामने ही एकदम ऐसे खिलखिला करके पूरी खिल गई जो है, और मैं उसको देख रहा हूं। उसके ऊपर लाइट, जैसे ही उसको लाइट को जलाया, वो शाम हो रहा था, अंधेरा हो रहा था जो है, और वो जो है ऐसे ऐसे करते करते पूरी खिल गई जो है। तो मैंने बोला अरे ये तो कमल खिल गया। फिर मैंने बोला कि कमल तो दिन में खिलता है, ये तो रात में खिल रहा है, ये है क्या जो है। तो जब सोचते सोचते समझ में आ गया, अरे ये कमल नहीं है ये। फिर वो दोहा याद हो गया, कौन वाला, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हीरे दया बसी, सोता ही के पास। ये हंसा और हंसनी, बच्चे लोग तो झूला झूलना, पलान जाना, हाथी पर चढ़ना, वो लोग उसी में मगन है। और मैं यहाँ बैठा जो है उस जो तालाब जैसा बना करके रखते हैं लोग जो है, मैं अपना यहाँ देख रहा हूँ। फिर हमने बटन को बंद कर दिया। बंद कर दिया तो वो भी बेचारी जो है धीरे धीरे, अब है नहीं प्रकाश, तो वो भी धीरे धीरे मुख बंद हो गया उसका। फिर मैंने बोला अरे ये तो बंद बंद हो गई। फिर उसको फिर बटन चालू किया और फिर जो है धीरे 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 वो खिल गई। ऐसे मैंने 3-4 बार किया उसको। ये हंसा और हंसनी, और मैं बुझ गया अरे यही कमलनी है, ये जो चंद्रमा से इसका प्रेम है ये। वो 3-4 बार मैं यही करता रहा। सब बच्चे जो है अपना झूला झूला, मैं बोला जल्दी आ जाओ, अंधेरा हो रहा है, और जो है ना घर भी चलना है, फिर टेम्पू नहीं मिलेगा, ये सब बहुत दिक्कत होती है। लेकिन मैं वहां बैठ करके वही देख रहा हूं। उसको ऑन करता हूं, एकदम खिलखिला करके खिल जाती है, और जैसे ही बंद कर देता हूं वह फिर जो है एकदम बंद हो जाती है। ये कबीर साहब की वाणी है ये, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हीरे दया बसी, सोता ही के पास। ये हंसा और हंसनी, तो ये संसार में है, तभी कबीर साहब ने लिखा है ये। और एक और घास है जिसको बोलते हैं लाजवंती, जैसे ही उसको आप छू दोगे एकदम वह जो है हो जाती है, जो है शर्मा जाती है, अपने आप को छुपा लेती है। उसके पत्ते एकदम सीधे पहले रहते हैं और छू दोगे तो एकदम बंद हो जाती है। ये हंसा और हंसनी, लाजवंती घास भी आप लोग देखा ही होगा, जैसे उसको छुओ एकदम ऐसे मुरझा जाएगी, जो है लगता है खत्म हो गई जो है। और थोड़ा दूर में रहो, थोड़ा देखो, आपको आधा घंटा 1 घंटा में फिर एकदम खुल जाती है। इसीलिए उसको लाजवंती घास भी कहा जाता है। अब आप मतलब में आओ, हम लोग थोड़ा सत्संग करते करते थोड़ा प्रकृति में चले जाते हैं। जाना इसलिए जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। स्वामी जी का विषय जो है ना एकदम सूक्ष्म है ये, और बार बार समझाना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है। स्वामी जी तो कहे हैं, एक बार उपदेशसी बोध शांति नहीं होय, सूक्ष्म विषय अध्यात्म है
बूझत बूझत कोई। हंसा और हंसनी। अभी फिर आ जाओ वही एकलव्य के यहां। तो एकलव्य को तो अंदर से शिक्षा थी, वह राजा नहीं था, उसको प्रेम था कि मैं धनुर्विद्या में जो है एकदम वन होना है, उसको इस सीखने की इच्छा थी। तो गुरु द्रोण ने सिखाया नहीं, और स्वामी जी जो है उनको वेद शास्त्र पढ़ने का था, तो ब्राह्मणों ने दिया नहीं। यहां दोनों का भेद समझना। स्वामी जी क्षत्रिय थे, वह ब्रह्म विद्या का ज्ञान चाहते थे, नहीं दिया गया। बोला नहीं नहीं, ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान जो है ब्राह्मणों को दिया जाएगा। लेकिन स्वामी जी में तो वो ब्राह्मणत्व था। स्वामी जी चले आए, निराश हो गए। हंसा और हंसनी। मैं स्वामी जी की तुलना एकलव्य से नहीं कर रहा हूं, मैं केवल प्रेम को आपको समझा रहा हूं। हंसा और हंसनी। तो एकलव्य, अब वहां स्वामी जी को वहां छोड़ो, अब यहां आओ जो है, अब एकलव्य के पास चलो। एकलव्य एकदम वो हो गया, और वह जो है उसका आश्रम में उसके कुत्ते भी थे। तो उसी इतना वो पारंगत हो गया, उसके समान धरती पर कोई नहीं है, हुआ ही नहीं है अभी तक। अब आ जाओ, ये जो है उसी समय जो है कुछ दिनों के बाद जो भी हो, एक समय में जो है वही गुरुजी आचार्य द्रोण और जो है अर्जुन भीम नकुल सहदेव के साथ उसी रास्ते से गुजर रहे थे, और कुत्ता जो है भूखने लग गया। कुत्ता को आप जानते ही हो, जैसे कोई आवाज होगा उसके आसपास वह तुरंत जो है भूखने लगता है। और इन्होंने देखा कि अरे ये तो उसके गुरु आ रहे हैं, प्रेम था ही उसका, और कुत्ता मान ही नहीं रहा है, बार बार जो है वो जा रहा है उनको काटने के लिए, अर्जुन को, और जो उन लोग आ रहे थे। अब काटने के लिए जा रहा है, मान ही नहीं रहा मान ही नहीं रहा है। उसने जो है एकदम पूरा जो है ऐसा बाण मारा, उसके मुख में जा करके सारे बाण घुस गए। ये भी तो कथा है। अब आगे आप आगे आ जाओ, अब उसका मुख बंद, पूरे मुंह में बाणों से भर गया है जो है। अब आ जाओ, पूरा संसार कितना जानता है। तो अब ये देख करके अर्जुन जो है परेशान हो गया। बोला गुरुदेव, आप तो कहती थी कि जो है इस धरती पर जो है अर्जुन जैसा धनुर्धर जो है कोई नहीं है, और ये तो जो है ऐसी विद्या तो हमने देखा नहीं कि पूरा बाण मार दिया और मुंह में भर गया हो, वह आवाज भी बंद कर दिया जो है, और उसके मुख से खून भी नहीं निकल रहा है। कैसा ये विद्या है। हंसा और हंसनी। कुत्ता जाता है सामने, अब उसके बाणों से भरा हुआ है। देख कर कि आचार्य द्रोण और उनके शिष्यगण जो है वो लोग परेशान हो गए। अब वो जो है फिर जो है आगे बढ़ करके और उस आश्रम पर जाते हैं जहां एकलव्य था, और देखते हैं कि ये तो एकदम जो है आचार्य द्रोण पूछते हैं, आपका गुरु कौन है, तुम्हारा गुरु कौन है, ये तुम धनुर्विद्या कहां से सीखा। उसने बोला मेरे गुरु जो है आचार्य द्रोण है, आइए मैं दिखाता हूं। और गया, देखा उनकी मूर्ति बना करके रखा हुआ है। हंसा और हंसनी। आप मतलब पर आओ। और जो है चूंकि जो है गुरु द्रोण जो है मतलब दे रखे थे वचन कि अर्जुन जैसा धनुर्धर जो है इस धरती पर कोई नहीं होगा। उन्होंने चूंकि दिया नहीं था और ज्ञान वो ले लिया। आभेद बूझो, यदि गुरु नहीं भी देना चाहे और तुम्हारे अंदर प्रेम है तो तुम ले लेगा।
एहसा और हंसनी, आप भेद को यह बुझो। आप हंस हो, हंसनी हो। यदि तुम्हारे में प्रेम है तो गुरु नहीं भी देना चाहेगा, तुम प्राप्त कर लोगे। यह शिक्षा यहां से यही मिलती है। पूरा संसार जो है दूसरा सोचता है, उस पर भी मैं आता हूं। पहले आप इतना समझो। गुरु द्रोण ने तो दिया नहीं था, लेकिन गुरु द्रोण की मूर्ति बना करके इसने सारा प्राप्त कर लिया, और गुरु से भी ज्यादा प्राप्त कर लिया। इसीलिए जो है शिष्य जो है, प्रेमी जो है, गुरु से भी बड़ा हो जाता है। आप भेद को समझो। ऐसी कथा आपको कोई नहीं सुनाएगा। यह विहंगम योग है, यही मिलेगा। अब आप मतलब पर आओ। गुरु द्रोण ने वो कहा कि भाई, अब तुम मेरा मूर्ति बनाकर किए हो, तुम मुझे गुरु मानते हो, तो मुझे गुरु दक्षिणा दे दो। गुरु दक्षिणा में वो बोला, गुरु जी क्या चाहिए आपको? तो वही बोला जो है, मुझे दाहिना हाथ या बायां हाथ जो भी है, आप मेन मतलब पर आया करो जो है, हाँ मुझे अंगूठा चाहिए। और उसने बोला अंगूठा ही चाहिए। उसने सीधा जो है दाव निकाला और अंगूठा काट कर दे दिया। एहसा और हंसनी, अब यहां भेद बुझो। पूरा संसार जो है गुरु द्रोण का निंदा करता है। सब संसार जानता है, पूरे संसार वासियों से पूछ लो, सब बताएगा वहां गुरु द्रोण ने गलत किया। अंगूठा काट करके जे उसका ले लिया, विद्या छीन लिया। हिंसा और हंसनी, इसके ऊपर खूब चर्चा होती है। पूरा जातिवाद फैलाया जाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता है कि उसके अंदर प्रेम था, वह गुरु से बिना मांगे ही ले लिया। गुरु द्रोण ने छल किया, गलत किया, वो सही है, लेकिन जो है वो विद्या भी चली गई। उस विद्या को नहीं ढूंढता है कि वो विद्या कहां से आई, कि पूरा उसके मुख में तीर आ गया, वो विद्या कहां चली गई। उस विद्या को कोई संसार वाला नहीं ढूंढता है, बस उस जो उसमें गलती है उसी को याद करता है। ये संसार ऐसी ही है, अच्छी चीजों को नहीं रखता है, जितना गंदगी है वही याद करता है। अरे वो विद्या भारत में थी, और जब हम कहेंगे तो बोलेगा नहीं नहीं वो तो ऐसे ही था, फिर दुनिया भर की बात बताएगा। उसकी अंगुली जो अंगूठा काट दिया, उसने काट करके दे दिया, बोला लीजिए। वो तो प्रेम था ना, विद्या तो प्राप्ति कर चुका था, अंगूठा काट करके दे दिया, उसकी विद्या तो नहीं गई ना, उसकी वो विद्या तो उसी के पास रह गई। अर्जुन ने तो सीखा नहीं वो विद्या जो है। आप भेद को समझो। वह विद्या भारत भूमि में ही है और आज भी है, उसको ढूंढना पड़ेगा ना। एहसा और हंसनी, और गुरु में प्रेम है तो उसने ले लिया। उसने एकलव्य ने तो कोई जो है ना, कोई छल कपट नहीं किया। उसने जो गुरु ने मांगा दे दिया। उसने जो है भले ही उसकी विद्या काम न आई हो। एहसा और हंसनी, लेकिन आप भेद बुझो, वह विद्या प्राप्त तो कर लिया, और वह विद्या चली गई। उस विद्या को कोई नहीं ढूंढता है, पूरा संसार उस विद्या को नहीं ढूंढता है, बस ये कहेगा कि अंगुली काट दिया, अंगुली काट दिया, यही कहेगा जो है। अरे वो विद्या को ढूंढो तो सही। एहसा और हंसनी, यह संसार ऐसा ही है। वह मतलब में नहीं आता है, वो ये चीज नहीं ढूंढता है कि बिना गुरु के, गुरु करके और उसके स्वरूप को हृदय में धारण करके और सब प्राप्त कर लिया। एहसा और हंसनी, वह विद्या को कोई नहीं ढूंढता है, बस उस क्या गुरु द्रोण और एकलव्य को ढूंढता है कि उंगली काट दिया, उंगली काट दिया, वही याद है इनको, पूरे संसार को यही याद है। लेकिन ये याद नहीं है कि वह कौन सी विद्या थी। उस विद्या को कोई नहीं ढूंढता। एहसा और हंसनी, यही संसार है जो है। और यहां पर तो जो जो सदगुरु है वह तो आप ही का है। आप ही का नहीं, सब पूरे संसार का है, और सबको प्रेम करता है। मैं चेतावता हूँ
तो ही को तू चितावत कहीं और लानत ऐसी चित को एक चित दो ठौर मैं चितावत हूँ तो ही को तू चितावत कहीं और लानत ऐसी चित्त की एक चित्त दो ठौर। ऐसा और हंसनी आप भेद को बूझो। हम जितना जानते हैं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। लेकिन ये संसार जो है अभिमानी हो जाता है। वैसे ही जो है देखो, अब वहां एकलव्य की बात समझो और गुरु द्रोण और अर्जुन की बात को समझो। पूरा दुनिया जो है सब जानता है कि अंगूठा काट दिया, अंगूठा जान जो है काट दिया। अब वहां प्रेम को, अब उसका प्रेम देखो। गुरु में इतना प्रेम है जो गुरु ने आदेश करते ही तुरंत काटा और पकड़ा लिया। हिंसा और हंसनी और वो विद्या जो है अर्जुन तो नहीं सीख पाए। अब जो है अर्जुन का जो ज्ञान था उससे ज्यादा ज्ञान इसको हो गया। गुरु नहीं दिया फिर भी जो है गुरु का अमृत से ही उसने सब पा लिया। हिंसा और हंसनी संसार केवल एक पक्ष को कहता है, जो गलत हो गया उसको कहता है। लेकिन वो विद्या सारी कहां चली गई उसके बारे में कोई नहीं सोचता है कि यह भी विद्या थी भारत भूमि में ही जो है। अब ऐसा बोलने से बोलेगा नहीं ये तो झूठ है, ये झूठ, अंगुली कट गया वो सही है, उसको सही मानेगा। और जब इस विद्या की बात करेंगे तो बोलेगा कि नहीं झूठ है। ये इंसान ऐसे ही है, ये मनुष्य जो है ऐसे ही है। ये हर बात को नहीं समझता है, उसके आगे भी है पीछे भी है। आप किसी से आप बहस करो, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बोलेगा नहीं बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। अरे भाई गलत तो किया, छोड़ो उस बात को। अब ये बताओ, ये विद्या हमारे भारत भूमि में थी, फिर बोलेगा नहीं नहीं ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बात करेगा, बोलेगा ऐसे ही है। ये हंसा और हंसनी, आप तो हंस हो। आपको बुद्धि दोनों तरफ लगानी है, किसका क्या फायदा है, इसका क्या नुकसान है। हम कहां खो गए। हम उसका गलती को तो याद करके आज तक रखे हैं, लेकिन उस विद्या को कोई याद करके नहीं रखा है कि आज भी कोई कुत्ता भूख रहा हो तो ऐसा बंदूक चलाओ कि उसका मुख में पूरा गोलियां गोलियां भर जाए और जो है उसकी आवाज बंद हो जाए। इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। लेकिन वो जरूर जो है बोलेगा अंगूठा काटा, अंगूठा काटा, उसको याद करके रखा है और सारा विद्या भूल गया। ऐसा और हंसनी वैसे ही परमात्मा है, तुम्हारे हृदय में है। ये तो गुरु बताता है। आपको दोनों पक्षों पर ध्यान देना है। तो सदगुरु जो है आप ही का है, ये पूरे संसार का है। सूरज जय है, चंदा जय है, जय है पवन नव पानी हो। सूरज जय है, चंदा जय है, जय है पवन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जय है, चंदा जय है, जय है पवन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा,
वहाँ है अमर निशानी। हिंसा और हंसनी। अब यहाँ आपको सोचने वाली बात है, वह जगह कहाँ है जहाँ पर जो है गुरु द्रोण ने जो है और एकलव्य रहता था, वो जगह कहाँ है? अरे ऐसी ऐसी आपकी संस्कृति है। आप विदेश जाते हो घूमने के लिए, कहाँ शादी करके वहां जाते हो, इंग्लैंड घूमने जाते हो, कहाँ घूमने जाते हो, वहां क्या मिलता है? अरे तुम्हारे भारत भूमि में जो है ऐसी ऐसी संस्कृति है। ये तो सब जो है अत्याचारी शासकों ने सब तुम्हारे नष्ट किया। तुम उस देश के वासी हो जो बंदूक मारते ही जो है तीर मारते ही मुख तो बंद कर दिया और चोट भी नहीं लगा। आज अमेरिका, जर्मनी ये सब क्या करते हैं? हथियार बना करके जबरदस्ती शासन करना चाहते हैं। अरे इसी पर अनंत काल तक सत्संग होगा। यह सा इसी गुरु द्रोण जो है और जो है एकलव्य के ऊपर अनंत काल तक शासन हो जो है ये सत्संग चल सकता है। यहां कुछ भेद है और भेद में भेद है। हम ऐसा गोली बंदूक क्यों नहीं बनाते? कोई जो ज्यादा बोलता है उसको मुख को गोलियों से भर दो पूरा एकदम से जो है वो बोल ना पाए, लेकिन उसकी मृत्यु ना हो। ऐसा हथियार भारत भूमि में है था। तो ऐसा ही जो है हथियार बनाना है, ऐसा ही गोली बंदूक बनाना है कि अमेरिका के मुख में मारो एकदम उसका मुंह भर जाए जो है। एहसा और हंसनी जो जो गड़बड़ करता है, और चाइना के मुख में भी मारो, ऐसा गोली मारो कि उसका मुख भर जाए और मरे नहीं। उस विद्या के आप वासी हो और वो समय आ चुका है, अभी ऐसा ही होगा, क्योंकि भारत भूमि पर जो है सद्गुरु का प्रचार प्रसार आ चुका है। वह ज्ञान आपको ही मिलेगा क्योंकि सद्गुरु आपके साथ है। एहसा और हंसनी आप भेद बुझो। अब इसको छोड़ देते हैं, अब इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। आप विचार करना, हमने ऐसा गोली बनाना है कि पूरा उसका मुख भर देना मुख भर देना है और उसको चोट भी न लगे। ये विद्या आपकी है, भारत देश की है। तो केवल आप उसी पर नहीं अटकना कि अंगूठा काट दिया रोते नहीं रहना। आपको उसके आगे क्या हुआ उसको ढूंढना है। एहसा और हंसनी मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है, उसकी भी आगे है। तो समय आ गया है, आपको पूरे संसार के मुख में भर देना है गोले भर जो ज्यादा उल्टा पुल्टा करता है। एहसा और हंसनी, इसके लिए आपको गुरु संग रहना होगा। देखो सारा ज्ञान जो है सदगुरु में ही है। मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मान कहीं दूरा नहीं जाना, गुरु की चारनिया में, गुरु की चारनिया में 68 तीरा था। गावेला बेदा व पुराना, मान कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरा था। गावेला वेद व पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो,
वीर ले लो गवाहो पहचाना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारानी आमी अरसठ तीरथ, गावेला विद वा पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। ऐसा और हंसनी आगे क्या कहते हैं, गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल नीरमल, पैठत उपजे ज्ञाना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। पांडिता मूला पीरयउलिया, ई सब भारम भुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनवाई साधो, गुरु का चरण चितलाना, गुरु का चरण चितलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी गुरु के संग रहना। अब आओ फिर आ जाओ एकलव्य के पास, फिर आ जाओ। आप बोलोगे आज तो आप एकलव्य के पीछे ही पड़ गए हैं। हिंसा और हंसनी संसार में जब बहस होती है, सत्संग वहीं से निकलता है। जब मैंने अभी तो कहीं ना कहीं चर्चा हो रही होगी, तो बोला नहीं नहीं, गुरु द्रोण बड़े बेकार आदमी थे, गंदे आदमी थे, जो है उस बेचारे का जो है अंगूठा कटवा लिए। अरे मैंने बोला उस विद्या को काहे नहीं सोच रहे हैं, वो विद्या चली गई, उस विद्या को भी तो ढूंढो ना। अब गुरु द्रोण को छोड़ दीजिए, आपका काम है कि जो है ढूंढो ना कि वो कैसे तीर मारा कि उसका मुंह भर गया, एकदम तीरों से भर गया, वो भूखना छोड़ दिया और उसको कहीं से खून भी नहीं निकला। जब हम ये बात बोलते हैं, बोलते नहीं नहीं ये तो झूठ है। अरे भाई ठीक है झूठ है, तो जब झूठ है तो अंगूठा काटा जो है ना काटा, वो भी झूठ बोल दो ना। बोला नहीं नहीं वो तो सही है। ये हिंसा और हंसनी, ये संसार ऐसे ही बात करता है। मैंने बोला भाई ठीक आप बोल रहे हैं, ठीक है गलत किया है, मैं भी मानता हूं गलत किया है, लेकिन जो है वो विद्या चली गई, उसको तो ढूंढो, इस विद्या को छोड़ दो। हम लोग जो है उन्होंने नहीं काटना था, जो है नहीं अंगूठा नहीं मांगना था, लेकिन मांग लिया, चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने गलती किया, छोड़िए। वो विद्या ढूंढो ना कि जो तीर कैसे मारा मुख में और कैसे उसका भर गया। बोले नहीं ये तो झूठ बात है। अच्छा आप ये बताओ, तो मैं बोला ठीक है झूठ बात है, तो फिर अंगूठा काहे काट लिए भाई उसका। अरे दोनों घटनाएं एक दूसरे के साथ मिली हुई है। पहले अर्जुन ने यही देखा कि उसका मुख में जो है तीरों से भर गया, वो भूखते हुए आ रहा था जो है,
और ये बाहर निकल करके देख रहा है कि इसके गुरुदेव वही आ रहे हैं, अर्जुन आ रहे हैं। इसने पूरा तीर मारा, सामने ही तो तीर मारा और सब उसके मुख से भर गया। पहले मुख से भर गया तब ना अंगूठा मांगा है कि पहले अंगूठा काट लिया। हंसा और हंसरी संसार विचित्र है, आपके साथ बहस करेगा जो है। तो मैं बोला जब वो तीर नहीं भरता तो फिर काटा कैसे? तो बोलते नहीं भाई तब तो नहीं पता है जो है। तो मैं बोला आप तो संसार में जो है दुश्मनी फैलाते हो कि ये जो है ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है और ऐसा है ऐसा है, और जब उसमें ज्यादा घुसने की बात आती है तो पीछे भाग जाते हो। ऐसे नहीं होगा। पहले तीर उसके मुख में भरा, उसको देखा, तभी ना वो जाकर के बोला कि भाई जो है ना गुरु दक्षिणा लेना है। नहीं तो उसके समान धुरंधर कौन हुआ है बताओ? तो उस विद्या को आज समय आ गया है, सदगुरु आपके पास में है, वह विद्या आज भी मिलेगी। वह विद्या भारत भूमि की है और सदगुरु भी भारत भूमि का ही है। पूरे विश्व को प्रकाश सदगुरु ही दे रहा है। ये हंसा और हंसनी। अब आपको ढूंढना है कि हम ऐसे बंदूक गोली बनाए जो ज्यादा बोलता है उसका मुख भर दो जो है, और तुम ही निकाल पाओगे। ये हंसा और हंसनी भारत भूमि में जो है जग चुका है। आपको ऐसे ही लगता है, लेकिन सदगुरु का प्रचार पूरे विश्व में हो रहा है जो है। आपको पता होना चाहिए ये हंसा और हंसनी, इसको हमने कुछ लेना देना नहीं है। ये संसार कैसे बदलता है मैं उसकी बात बता रहा हूं। इसके लिए तो मानने के लिए तैयार है कि जो है गुरु द्रोण ने गलत किया गलत किया गलत किया, लेकिन ये नहीं मानता है कि उनका मुख तीर से भर गया। अरे भैया पहले तीर भरा और अर्जुन ने देखा और जो है गुरु द्रोण ने देखा, फिर इनसे पूछा। पहले ही अंगूठा नहीं मांग लिया काट करके जो है। आप ऐसे उल्टा मत सोचा करो। ये सत्य घटना है, जुगों जुगों से आ रही है। ये जो है महाभारत काल से आ रहा है। तो पहले तीर देखा तभी मांगा है। वो नहीं मांगता तो नहीं होता तो वो क्यों मारता है जो है? वह तो कुत्ता को ऐसे ही बुला लेता, अपने हाथ से पकड़ लेता, लेकिन सीधा उसने तीर ही मार दिया जो है। सारे मुख भर गया। जो है ना 50-60 तीर, कितने तीर हो गए अब भगवान ही जानता है जो है। तो पहले उसके मुख में मारा गया तीर। जब वो देखा तभी जो है, तब उसके बाद में अंगूठा काटने की बात आती है। ये हंसा और हंसनी, अब वो समय आ चुका है। आप जो है गुरु शरण में रह करके इस विद्या को भी जानो। सारी विद्याएं हैं, सभी विद्याओं की जननी जो है ब्रह्म विद्या है। ज्ञान का जोनी जो है ब्रह्म विद्या है, और सबकी जोनी जो है गुरु का चरण है। आप भेद को बूझो। ऐसे सत्संग आपको कोई नहीं सुनाएगा। मैं पूरे विश्व में चैलेंज करता हूं, वही मिलेगा जहां सदगुरु है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। ये हंसा और हंसनी, आपको राजनीति में भी आना चाहिए। अरे भारत जो है ऋषियों का देश है, तो जो सदगुरु का हंस हंसनी जो है वो भी राजनीति में आए। धन कमाने के लिए ना आए, सेवा करने के लिए आए जो है।
क्योंकि स्वामी जी तो इसमें नहीं आ सकते हैं। स्वामी जी का ज्ञान राजनीति से अलग है, स्वामी जी का ज्ञान तो अलग है। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। हिंसा और हंसनी। देखो, अब संसार का तुम राजा बनना चाहते हो तो स्वामी जी का उपदेश लेकर के जो है राजा भी बनो जो है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि ये राजपाट तुच्छ है जो है। अब तुम्हारा देखो, जो है ना, सदगुरु के अनंत शिष्य है। किसी को धन चाहिए, संपदा चाहिए, हर तरह तरह के शिष्य है। और किसी को भक्ति चाहिए, तो भक्ति लेना है तो आपका मर्जी है। हिंसा और हंसनी। अब मैं कहूँगा, स्वामी जी तो कुछ नहीं मांगे थे। स्वामी जी तो एक ही बात कहा था, कहा है स्वरवेद में, मुक्ति भक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। मुक्ति भक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया हो करुदान। मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विज्ञान। तदपि मिले मही भक्ति वारा, मीननी रजे प्राण। हिंसा और हंसनी। स्वामी जी ने तो यही कहा है, यही मांगा है नित्यानंद सदगुरु से। और स्वामी जी क्या कहते हैं, देव सदा फल भक्ति में, अनैचित सबयान। हिंसा और हंसनी सदगुरु भक्ति में सब अपने आप आ जाती है। देखो, संसार में जो है आनंद जो है गुरु चरण में है। सीधी सीधी आप समझ लिया करो। और गुरु चरण में जो है तुम्हारा घर भी है। जहाँ वासी आइलु हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। पवन न पानी नहीं, धरती कसवा। चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा। जहाँ से आइलु हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। हिंसा और हंसनी। सदगुरु जो है चाबी दिया हुआ है, आपके पास में चाबी भी है। और आप बोलोगे आप जानते नहीं हो। अरे सदगुरु का जो जहां ताला लगा हुआ है कि खोली बाजा रखवरिया हो, सदगुरु बिन साहेब। कि खोली बाजा रखवरिया हो, सदगुरु बिन साहिबा। हिंसा और हंसनी। आप जानते नहीं हो, चाबी आपके पास है। अब आप बोलोगे कि हमको तो पता ही नहीं, चाबी आपके पास है। हिंसा और हंसनी।
अरे आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो, छोटे मोटे नहीं हो। आप देखो चाबी तुम्हारे पास है, खुल गई गगन किवाड़, शब्द झनकारा है, कर लो ना दीदार, महल में प्यारा ही। यह सा और हंसनी, चाबी तुम्हारे पास में है, क्योंकि सदगुरु जो है मिल गया तो तुम्हारे पास चाबी है। अरे आप भेद बुझो, आप हंस हो हंसनी हो। वो चाबी तुम्हारे पास है, तुम खोल नहीं पाते हो, वो अलग बात है। सुरती सावधानी जोरती, खुलेगा गगन किवाड़, जगमगा जगमगा हो रहा परम पुरुष दरबार। हिंसा और हंसनी, आपको मानव जन्म मिला है, आपके पास सब कुछ है, आप बुझ नहीं रहे हो तो हम कैसे बताएं, आप बताओ। हिंसा और हंसनी, आप भेद बुझ जाओ। स्वामी जी क्या कहते हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो या शिवीन, मन स्वभावया ज्ञान में मन बच कायलीन। यह सा और हंसनी, अरे चाबी तुम्हारे पास में है, एकदम मैं सत्य कह रहा हूं, चाबी तुम्हारे पास में है, जब चाहो तब खोल लो। जो है आप चाह नहीं रहे हो, आप दूसरा चीज ढूंढ रहे हो, तो कहां से मिलेगा आप बताओ। ए हंसनी, चाबी तुम्हारे पास में है, नहीं आप इन बाणियों से बुझ जाना ना। ए हंसा और हंसनी, आप बाणी से बुझ जाया करो, इसी बाणी में सारे हैं, आप भेद को बुझो ना। हंसा और हंसनी, आप समझ लिया करो। देखो चाबी तुम्हारे पास है, और तुम्हारे घर की चाबी तुम्हारे ही पास में है, और खोलना तुम जानते हो। और आप बोलोगे कि आप तो बता रहे हैं खोलना भी जानते हैं, चाबी भी हमारे पास है, हम बूझ काहे नहीं पा रहे हैं। ए हंसनी, तुम्हारे पास चाबी है। क्यों चाबी है तुम्हारे पास में? क्योंकि मानव जन्म मिला है और सदगुरु मिला है, और सदगुरु मिला है तो परमात्मा कहाँ जाएंगे बताओ। करह जाता न सखी साई मिलन की, करह जाता न सखी साई मिलन की, गुड़िया गुड्डा सुपुली मनिया, छोड़ी दाब दिल रे काई खिलन की, करह जातन सखी साई मिलन की, ऊंचे महला अजब रंग बंगला, फुलवन की सीजा लगी साहिब की, करह जातन सखी साई मिलन की, कहता कबीरा सुनो भाई साध, मिल गई कुंजी ताला खोलन की, मिल गई कुंजी ताला खोलन की। ये हंसनी, चाबी तुम्हारे पास में है, अब आप खोल लिया करो ना। कैसे खोलोगे? तो सुरती सावधानी जोरती, खुली गगन किवाड़, जगमगा जगमगा हो रहा परम पुरुष दरबार, घटी भी पियवा। ये हंसनी, देखो चाबी तुम्हारे ही पास में है,
सदगुरु आपको बुझा रहा है इन बाणियों में ही है सारे कुछ जो है, इन्हीं बाणियों में सब कुछ है। आप भजन को बार 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 याद करो जो है, बार बार गाया करो, गाते गाते अब पहुंच जाओगे। इन भजनों में चढ़ाने की शक्ति है, ये ऋषि मंत्र है, ये स्वामी जी का सिद्ध किया हुआ है। ये शून्य शिखर की कंदरा, ज्ञान रतन की खान। शून्य शिखर की कंदरा, ज्ञान रतन की खान। सीधा पीठाया जानिए, पावी पद निर्वाण। शून्य शिखर की कंदरा, ज्ञान रतन की खान। सीधा पीठाया जानिए, पावी पद निर्वाण। शून्य शिखर की कंदरा, कीजिए योगाभ्यास। शून्य शिखर की कंदरा, कीजिए योगाभ्यास। चेतन गुणन विकासी है, प्रकृति गुणन करनाश। शून्य शिखर की कंदरा, कीजिए योगाभ्यास। चेतन गुणन विकासी है, प्रकृति गुणन करनाश। ihsa और हंसनी, तुम्हारा गुरु जो है, गुरु दक्षिणा नहीं लेने वाला है, वो अंगूठा नहीं मांगेगा आपसे। अरे वो आप ही का नहीं है, पूरे संसार का है। वो सबका गुरु है। देखो, संसार नहीं बूझता है अलग बात है जो है, वो आप ही को थोड़ा प्रेम करता है, पूरे संसार को प्रेम करता है। लेकिन संसारिक लोग नहीं जानता है, उसको केवल हंस हंसनी जानते हैं। कहिया तमही भैल जुग चारी, समझत नाही महसुत नारी। कहिया तमही भैल जुग चारी, समझत नाही महसुत नारी। ihsa और हंसनी, देखो सदगुरु आपके साथ बराबर है एकदम, कभी आपसे अलग हो ही नहीं सकता है। और सदगुरु को क्या चाहिए? सदगुरु को आपसे कुछ नहीं चाहिए, और चाबी आपके ही पास में है, ये भी बूझ जाओ आप भजन से गागा करके आप बूझ जाना। घाटी ही भी पियवा पहचाना, शुभ भैली संत सुजाना। घाटी में पियवा पहचाना, शुभ भैली संत सुजाना। ihsa और हंसनी, आप बोलोगे कि चाबी जब हमारे ही पास में है, तो अब इसको थोड़ा कोई हमको बुझा देता, चाबियाँ कहाँ पर है। हंसनी, आप जानते भी हो, आप उसी दरवाजे से आप आए हो और भुला गए हो, और सदगुरु आपको याद दिला रहा है। भूले हुए जागत जीव को, निज घर दी पहुँचाय। सतपथ पर दर सकरही, सदगुरु देवकार। ihsa और हंसनी,
और आप कहते होगे ये लड़ाई झगड़ा काहे लिए होता है, काहे लिए मार देते हैं, काट देते हैं। ये हंसनी, ये जुगों जुगों में यही हुआ है। महाभारत काल में देखो यही सब हुआ है, और रामायण काल में भी यही सब हुआ है। सदगुरु परमात्मा को तुम्हारे आत्मा का थोड़ा मृत्यु होता है। वो तो बच्चे हैं जैसे खेलते रहते हैं जो है, तो वो तो देखते हैं, ऐसा नहीं है। वो तो सब देखो ऐसा है, ये हिंदू मुसलमान तो हम लोग न बनाए हैं। हम लोग न लड़ाई करके कहते इतना धन मेरा है, यह जमीन देख लो भाई, निशानी इतना, इसे इधर नहीं होना, ये हम लोग न कह रहे हैं। परमात्मा के हिसाब से ये सब अलग अलग नहीं है। वो तो ये भी नहीं जानता होगा कि ये लोग जो है ना लड़ाई झगड़ा करता है। वो तो तुम्हारा जो न्याय जो है ना, वो माँ सरस्वती जो लिख करके रखती है, वो ले जाने से न्याय हो जाता है, क्योंकि बड़ा न्यायकारी है वो जो है। जो भी आप किए हो वो सब आपके, देखो आप कभी दुखित नहीं होना कि इसको भगवान ने इतना दिया है, इसके पास इतना धन है। वो धन होने से भी वो खाएगा उतना ही। अरे भाई मान लो आपको जो है क्या बोलते हैं, आपको दिल्ली से गाजीपुर जाना है, तो हवाई जहाज से जाओगे तो बनारस जाओ, और नहीं तो ट्रेन में बैठ करके आराम से जाओ चाय पीते हुए। ट्रेन वाला बोलता है चाय ले लो, पानी ले लो, बिस्कुट ले लो, तो वो जो है ना क्या बोलते हैं, मजा लेते हुए जाओ। और नहीं तुम्हारे पास पैसा है तो उधर हवाई जहाज में बैठ जाना, वो आते ही बुलाएगी नमस्ते जी बोलेगी, फिर वहाँ भी चाय पानी मिलता है, बहुत महंगा महंगा मिलता है। तुमको जाना है तो जैसे भगवान ने दिया हुआ है उसी में रह करके ये सारा इनका लीला बूझना है। मानव जन्म आपको पा करके दुखित नहीं होना है। वो भी खाना 1 ही किलो अनाज वो भी खाएगा, और वो भी कपड़ा जो उतना ही पहनेगा। अब उसका देखा देखी नहीं करना जो है, ये हंसा और हंसनी आप बूझ जाओ। अब घोड़ा है तो घोड़ा का पैर में देखते हो वो लोहा का, उसको जो है ना क्या नाल पहनाया जाता है, ताकि उसको दौड़ना होता है, खटपट खटपट जो है ना दौड़ता रहता है, उसका पैर घिस जाता है, तो उसमें लोहा का नाल पहना देते हैं। अच्छा वो भी है, और मेढकी है, वो भी पागल ही है। मेढकी बोली अरे जब घोड़ा जो है ना इसका पैर में जब वो है, तो मैं भी तो कूदते चलती हूँ, मैं भी चलता हूँ, जो है मेरा भी नाल ठोक दो। वो भी जो है लोहार के पास गई। अब लोहार बोला भाई तू काहे लिए परेशान है। अरे बोला नहीं नहीं, ये घोड़ा इतना दूर जा सकता है तो मैं भी अपना पैर, मेरे पैर में भी जो है नाल ठोक दो। अरे ऐसा नहीं है, जो स्थिति आपका है दूसरे के बराबर मत कोशिश करो, जो है कि हमको भी उसके बराबर होना है। ये हंसा और हंसनी यही बोलते हैं। घोड़ा को देख करके मेढकी चली नाल ठुकाने। ये हंसा और हंसनी, तो आप ये वाला काम नहीं करना है जो है। ये जरूरी नहीं है कि उनके पास 3 मंजिल मकान हो तो हमारा भी 3 मंजिल हो, हमारा एक ही मकान ठीक है, वही ठीक है जो है। उनका में एसी लगा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एसी लगवाना, आपका जैसे काम चलता है वैसे आप करते रहो जो है। रोटी उन्होंने भी उतना ही खानी है, सांस उन्होंने भी उतना ही लेनी है, एक भी अधिक कोई सांस नहीं ले सकता है। श्वास श्वास हरि सुमिरा कुशल तब ही तुम्हारी है, सदा फल मुक्ति हो जगसी, नहीं तो दुख भारी है। बिना सद गुरु के सुमिरन की, नहीं जीवा को करारी है। ये हंसा और हंसनी, तुम्हारा भाग्य अलग है, पति का भाग्य अलग है, पत्नी का भाग्य अलग है। ये तो हम लोग संसार में एक संकल्प लिया है कि मैं आपके साथ आजीवन रहूंगी या रहूंगा जो है, यही संकल्प है। तो उनके साथ अपना संकल्प करके रहा करो जो है, दुखित मत हुआ करना। पति ने ऐसा बोल दिया, पत्नी ने ऐसा बोल दिया,
वही काम ही रहता है। हर पति पत्नी में ऐसे ही होता है, जब पति चिल्लाने लगता है तो पत्नी शांत हो जाती है और जब पत्नी चिल्लाती है तो पति चुपचाप रहता है। यही जीवन है आपका। अब सारे चीज तो बता दिया, आप नहीं बूझते हो तो कैसे होगा बताओ। ये नहीं है दोनों गर्म हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पति जब जो है ना ज्यादा गर्म हो जाए तो 3 दिन शांत रहना, बोलना ही नहीं है, चुप रहना है फिर वो भाग करके आएगा, आप ही से पूछेगा जे। और वही हाल पत्नी का होता है। पत्नी ज्यादा जब चिल्लाने लगे ना तो चुप हो जाना, एकदम शांत रहना है जे, कुछ नहीं बोल कुछ नहीं बोला। 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद फिर वही आ जाएगा, अरे आप बोल नहीं रहे हैं, क्या हो गया ये दुख सुख ज्यादा देर नहीं रहता है, गुस्सा थोड़ा ही देर रहता है जो है। 1 घंटा रहेगा, 2 घंटा रहेगा, प्रकृति बदल जाती है। ये हंसा और हंसनी आभेद बुझाओ, ये प्रकृति बदल जाती है। अभी थोड़ा हुआ है कि अभी क्या बोलते हैं, अधिकारी गुस्सा रहता है, ऐसा कर देंगे भाई फिर मैं लेकर के जाऊंगा। अरे बोला अभी तो आपको हमने इतना डांट मारा था। अरे मैं बोला वही थोड़ा रहेगा, अभी आप बदल गए हैं, देख लीजिए बदल गए कि नहीं बदल गए। तो बोलते हैं हाँ हाँ बदल गए। ये हंसा और हंसनी, ये संसार हर पल बदलता है, तो आप भेद नहीं बूझोगे तो कैसे काम चलेगा। ये संसार ऐसे ही है। तो कभी भी जो है ना पत्नी के ऊपर नाराज नहीं होना और पति के ऊपर भी नाराज नहीं होना, ये थोड़ी देर के बाद बदल जाएगा जो है। ये हंसा और हंसनी, अब बहुत सारे भेद है, भेद को भेद ही रहने दो। आप तो सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, बूझ ही जाओगे। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।